आज मैं अपनी गाड़ी से नहीं बल्कि उबेर से ऑफिस आई। अच्छा, ये जो हमारे ड्राइवर थे विकी जी, इन्होंने रास्ते में जब बात छिड़ी तो ऐसे कोरोना काल के बारे में मुझे जो बताया वो सच मुझे लगा कि आज के शो का सबसे परफेक्ट सब्जेक्ट रहने वाला है। तो आखिरकार विकी जी ने मुझे ऐसा क्या बताया जिससे ये हकीकत सामने आई कि हार नहीं मानूंगा मैं। बताती हूँ आपको स्टूडियो में। कोरोना काल में नौकरियां छूटी, कोरोना काल में बिजनेस बंद हो गए, कोरोना काल ने लोगों के काम बदल दिए, जीने का ढर्रा बदल दिया, अंदाज बदल दिया। मैं आज जिस ऐप बेस्ड टैक्सी से आई उसकी ड्राइवर विकी जी ने जो हकीकत बताई वो कोरोना काल की वजह से काम धंधे के साथ पूरी जिंदगी बदलने की बेहद कठोर सच्चाई है। विकी जी टैक्सी ड्राइवर नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट के मालिक हुआ करते थे। कोरोना काल, रेस्टोरेंट बंद हो गया तो फिर इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि रेस्टोरेंट में काम करने वालों को सैलरी दे सकें। उनकी जिंदगी आसान बनाने के लिए विकी ने उबर टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया और आज वो एक रेस्टोरेंट के मालिक से उबर के चालक बन गए हैं। स्वागत है आपका आज के खास एपिसोड में हार नहीं मानूंगा मैं रोमाना इसार खान और आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं ऐसी रियल स्टोरीज जिनका आम लोगों की आजीविका ही नहीं बल्कि देश की पूरी इकोनॉमी पर रियल इंपैक्ट है। कोरोना ने बिगाड़ा तो कैसे न्यू टेक्नोलॉजी ने संभाला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। अर्थशास्त्री शरद कोहली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शरद कोहली जी, बहुत स्वागत आपका आज के हमारे इस खास शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। शरद जी, मैं सबसे पहले आपके सामने कुछ आंकड़े रख देना चाहती हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ये ताजा रिपोर्ट जो जारी की गई है और इसके मुताबिक कोरोना काल के दौरान जिन लोगों की नौकरियां छूटी या फिर जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, उन्होंने दोबारा नौकरी करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। ऐसे लोगों ने खुद का व्यापार या व्यवसाय शुरू करना ही ठीक समझा है। ये आंकड़े आपके सामने। 27% लोगों ने बड़े पैमाने पर नया व्यवसाय शुरू किया। इनमें से 12% लोगों ने दूसरों के लिए बाकायदा जॉब क्रिएट की। वहीं 54% लोगों ने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी छोटे व्यवसाय शुरू किए। इनमें 25% लोगों ने खुद के साथ दूसरों को भी नौकरी दी। तो अब आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि कोरोना काल में किस तरह ये जो नई तकनीक वाली कंपनियां हैं इन्होंने रोजगार के नए अवसर पैदा किए। जी हाँ, देखिए हुआ क्या कि पैंडेमिक जब लोगों की नौकरियां चली गई या तनख्वाहें इतनी कट गई कि वो नौकरी करने लायक नहीं रहे, उनके घर के खर्च, उनके परिवार का लालन पालन उस तनख्वाह से नहीं हो रहा था, तो उन्होंने 2 कारणों से ये नौकरी छोड़ी। पहला कारण ये था कि हर नौकरी करने वाले के कहीं जहन में ये इच्छा रहती है कि वो कुछ अपना काम करे, पर वो सारी उम्र ये डिसीजन ले नहीं पाता है क्योंकि वो उसको ये अवसर नहीं मिलता है, उसके खर्चे इतने होते हैं, लोन्स होते हैं, EMIs होती है कि वो नहीं कर पाता। दूसरा, पैंडेमिक के दौरान जिनकी नौकरी छूटी उनको दूसरी नौकरी मिलने में भी समस्या थी। ऑनलाइन बिजनेसेस में सोशल मीडिया प्रमोशन हो गया, डिलीवरी सर्विसेज हो गई, ऐप डेवलप करके अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी हो गई। वो सब करके इन्होंने ना केवल खुद को रोजगार दिया बल्कि जैसे जैसे काम बढ़ा इनको अपने सहायकों की भी जरूरत पड़ने लगी। इन्होंने अपने असिस्टेंट्स रखे और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि आज उनमें से कुछ कंपनियों में 50-50, 100-100 लोग भी काम करते हैं। तो वो लोग तो बल्कि पैंडेमिक, अगर हम इसकी जो बुरी चीजें उनको छोड़ दें, वो पैंडेमिक को धन्यवाद देते हैं कि शायद पैंडेमिक ना आता तो हम कभी भी अपना काम नहीं शुरू कर पाते। मतलब वो जो कहा जा रहा था ना कि सब आपदा में अवसर, तो उनके लिए तो एक्चुअली आपदा में अवसर साबित हुआ है। जो बात आप कह रहे हैं, आप ही की बात को आगे बढ़ाती हूँ और आगे बढ़ाते हुए शरद जी की बात को जरा कुछ रियल लाइफ स्टोरीज आपको दिखा देते हैं किस तरीके से इस दौर में लोगों ने खुद को संभाला। कोविड के टाइम पे नौकरियां गई, लोग दूसरे काम किया करते थे, फिर वो डिलीवरी का काम करने लगे। आपका क्या मामला था? आप पहले जो नौकरी करते थे, अब जो नौकरी करते हैं, आपके आय में कितना अंतर आया? अब ज़्यादा हो रहा है। अब पहले उसमें एकम फार्मास्यूटिकल हरिद्वार में काम करते थे, वहाँ पे 8-9 हज़ार रुपये बनता था। अब यहाँ पे कर रहे हैं इसमें जोमेटो में
तो ये 25 से 30 हज़ार रुपये कमा लेते हैं इसमें। पहले जो इससे काम आप किया करते थे, हाँ जी, फार्मास्यूटिकल का आप काम हाँ जी, हाँ जी, उसमें और इस काम में कितना अंतर है? अंतर ये है कि उसमें मान लिया हमको हरिद्वार रहना पड़ता था, अब यहाँ पे हम घर के पास में हैं, और प्लस वहाँ पे 8,000 रुपये सैलरी थी, 12 घंटे की जॉब थी। अब यहाँ पे हमारा अपना टाइम है, जितने टाइम भी काम करना चाहें उतने टाइम कर सकते हैं, जब मर्जी हो तब बंद भी कर सकते हैं। तो ये स्टोरी आपने देखी, इस पर शरद जी से आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी मुद्दे पर एक एक्सपर्ट बाइट। शटडाउन हुआ, बिजनेसेस एकदम ठप जैसे हो गए, लेकिन जैसे ही वो पहली वेव खत्म हुई, लोगों ने बिजनेस करने का नया तरीका ढूंढा, नए नए बिजनेस आने शुरू हुए, और आज के दिन में काफ़ी डिमांड है मार्केट में, नए बिजनेसेस में भी, और पुराने बिजनेस भी वापस पिकअप कर रहे हैं, तो रोज़गार की काफ़ी डिमांड आ रही है मार्केट से। जैसे इकोनॉमी को कोरोना ने एडवर्सली इम्पैक्ट किया, इट इम्पैक्टेड ऑल द इंडस्ट्रीज। At the same time, it also provided an opportunity for entrepreneurs to find newer avenues. You know, the avenues which were earlier unexplored. जो नए areas थे, वहाँ पे लोग जन जाके उसको explore किया, और वहाँ से they built businesses out of it, and which nobody thought was possible even 2 years back. दरअसल कोरोना की वजह से नौकरी गंवाने वालों में बड़ी तादाद मिडिल एज्ड और मिडिल इनकम ग्रुप वालों के लिए रहे। मिला जुलाकर एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये मिड करियर क्राइसिस जैसे हालात बने। शरद जी, आप इस बात से सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ, और इसमें अगर आप जोड़ दें तो कुछ यंगस्टर्स की भी नौकरी गई, जो कि मिलेनियल्स जिनको हम कहते हैं। और क्यों मिडिल एज की गई, उसके पीछे कारण है, क्योंकि कंपनीज जहां वो काम करती थी, उन्होंने निरंतर ये प्रयास किया कि अपने खर्चे वो कहाँ कम कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी के जो लोग थे, उनका सैलरी का भार उन कंपनी वालों को उठाने में मुश्किलात आ रही थी, मुश्किल हो रहे थे। जबकि जो टॉप लेवल के थे, उनको पता था कंपनी चलाने वाला टॉप लेवल का आदमी तो चाहिए ही चाहिए जी। जो असिस्टेंट हैं वो आराम से मिल जाते हैं। मिडिल एज के वो लोग थे जो सबसे ज्यादा तनख्वाह का, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट कहते हैं, वो बियर कर रहे थे। तो उसको काटने के लिए उन्होंने मिडिल एज इनकम, जो मिडिल ऑफ द करियर जिनको आप कह रहे हैं, उन लोगों की छटनी करी, और उनकी नौकरी ज्यादा गई, और उन्हीं लोगों को परेशानी ज्यादा आई, क्योंकि वो अपने करियर में एक स्टेज तक बढ़ चुके थे, और उनके लिए आसान नहीं था ये वापस ये कोई डिसीजन लेना कि वो क्या करें इससे आगे। उनको नौकरी मिलना भी आसान नहीं था। तो ये इसका मुख्य कारण था। सर, आप जो बात कह रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो खासतौर से लॉकडाउन की वजह से जो भारत की अर्थव्यवस्था है, आधिकारिक तौर पर वो भारत की अर्थव्यवस्था जो मंदी में चली गई थी। अच्छा, जीडीपी की अगर बात की जाए तो करीब 24% की ऐतिहासिक गिरावट जो जीडीपी में दर्ज की गई। उसके बाद की अगली तिमाही में भी 7.5% की नेगेटिव ग्रोथ देखने के लिए मिली। जनवरी से मार्च 2021 में जाकर ही ये जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव की तरफ वापस आया। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म रिपोर्ट के मुताबिक एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले 34% ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने नौकरी छूटने के बाद दूसरी नौकरी तलाश ली या फिर अभी भी तलाश रहे हैं। इसके अलावा सामान्य संस्थान में काम करने वाले 25% लोगों ने दूसरी नौकरी की तलाश की। इसी को लेकर एबीपी न्यूज के लिए लद्दाख से रिपोर्ट लेकर आए मशहूर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर। देखते हैं इस स्टोरी में हार नहीं मानने वाली कौन सी ताकत है। मैं इस समय लद्दाख की राजधानी लेह में हूँ, और यहाँ पर मेरी एक मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर से हुई। और जब मैंने उससे पूछा कि आपका पूरा व्यवसाय टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, लेकिन 2 साल से लॉकडाउन के अंदर आपने काफ़ी मार झेली होगी, तो उसके जज्बे को देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उसमें वो जज्बा था मेहनत का और कुछ करने का, और उसने हार नहीं मानी। तो आइए बात करते हैं। वेलकम टू एबीपी। आपका क्या नाम है? वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम ग्यालसन है सर। ओके, और आप टैक्सी का काम करते हैं, तो आपके ऊपर ये कोरोना से कितना नुकसान हुआ? बहुत सर, बहुत नुकसान हो गया सर। तो इनको सपोर्ट करने के लिए फिर आपने क्या ऑल्टरनेट क्या निकाला? बस सर, अभी क्या फिर मैंने सोचा यहाँ लद्दाख में अमेज़न का कुछ डिलीवरी का स्कीम है ना सर, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया सर। तो उन्होंने मुझे परमिशन दिया
तो अमेज़न के से कृपा से तकरीबन ठीक हो गया सर। तो ये थे गैल्सन, आपने उनको सुना कि कैसे उन्होंने हार नहीं मानी और टूरिस्ट ना भी आया तो उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर जाकर और अपनी जीविका और अपने 6 के सदस्यों वाले परिवार को संभाला। अब आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कुछ ऐसी ही केस स्टडीज जो खासतौर से एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम ने इकट्ठा की है। जीनियस किड्स स्कूल का हमारा ये लेक रोड का ब्रांच 22 मार्च को 2020 को इनाग्रेशन डेट था एंड अनफॉर्चुनेटली उसी दिन से लॉकडाउन हो गया और उस दिन के बाद से आज तक हम लोग आस लगाए बैठे कि ये स्कूल का इनाग्रेशन होगा। बट देन आप समझ सकते हैं इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट है हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसेस लोड है, स्टाफ्स रिक्रूट हो चुके हैं, टीचर्स है। तो फिर हमने सोचा कि ऐसे 2 साल बैठे रहने से अच्छा है कि हम लोग कुछ करें जिसके द्वारा एटलीस्ट हम लोगों का एक्सपेंस जो है वो कुछ हद तक हम लोग सपोर्ट मिल सके। तो फिर हम लोगों ने कंसेप्ट लिया कि हमारे जितने मेजरली हमारे सारे स्टाफ्स लेडीज़ है, होम मेकर्स है, कोई सम आर टीचर्स, कोई होम मेकर्स है, कोई हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है। तो सब ने मिल के हमने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि क्यों ना हमारे यहाँ से कुछ किया जाए। तो क्लाउड किचन का कंसेप्ट आया कि इससे सोसाइटी को भी सर्विस होगी और कुछ शायद हम लोगों को भी सपोर्ट होगा। हम लोगों का डे बोर्डिंग भी है, इसीलिए स्कूल में ही एक किचन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये किचन को मेकशिफ्ट किचन कर दिया जाए, तो वही हमने किया। तो अभी किचन में ही खाना बनता है, सब कुछ चल रहा है, टीचर्स भी इन्वॉल्व है। उतना स्कूल भी उतना नहीं चल पा रहा था, तो फिर मैंने ये जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनके लिए होम डिलीवरी शुरू किया, क्योंकि सबको ब्रेकफास्ट चाहिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए, क्योंकि एज बॉडी एक्टिविटीज़ ज़्यादा कोई नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने सैलड, सैंडविचेस, जूसेस, सूप्स एंड ऑल घर से देना शुरू किया, तो काफ़ी अप्रिशिएशन मिला उसके लिए। कबीर का मशहूर दोहा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। लेकिन गोविंद ने ही ये कहा है कि पहले जैसे स्कूल में परीक्षा होती है उसके पहले शिक्षा दी जाती है, लेकिन ज़िंदगी में परीक्षा पहले होती है और शिक्षा बाद में दी जाती है। ज़िंदगी में एक अंतर है कि उसके लिए शिक्षक और बच्चा यानी कि छात्र सब एक स्तर पर होते हैं। ज़िंदगी के कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब खोजने के लिए उन टीचर्स ने खाना बनाने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि एक और नौकरी बचानी थी, दूसरी ओर स्कूल चलाना था। आखिरकार ज़िंदगी इसी तरह से परीक्षा भी लेती है और कुछ इसी तरह से शिक्षा यानी कि सिखा भी देती है। पूरी स्टोरीज आपने देख ली, एक्सपर्ट का नजरिया आपने जान लिया। कुल मिलाकर एक लाइन में बात यही है कि इंसान हार मान लेता ना इंसान बनता, ना इंसान बना रहता। चुनौतियां कितनी भी हो, ये इंसान ही है जो उनसे लड़ता है और आखिर में जीतता भी है। आज हमारे साथ इस खास शो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।